नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने यूपी में मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र के वादों को लेकर आज एक साथ विपक्ष पर कारपेट बॉम्बिंग हुई है। सभी दिग्गज नेताओं को पार्टी ने एक साथ मैदान में उतार दिया। सीएम योगी ने खुद भी मोर्चा संभाला था और यूपी के 75 जिलों में मंत्री, सांसद, विधायक समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 साल का लेखा जोखा रखा। रविवार को बीजेपी ने संकल्प पत्र का ऐलान किया तो वादे और दावों की झड़ी लगा दी। 2024 की चुनावी लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 24 गारंटियां पूरा करने की गारंटी दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, एक राष्ट्र एक चुनाव, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर, पीएम सूर्य घर योजना से फ्री बिजली, देश में 3 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, 5 साल तक मुफ्त राशन, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, 3 करोड़ लखपति दीदी, पारदर्शी सरकारी भर्तियां, फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। पार्टी के संकल्प पत्र पर आज बीजेपी ने पूरे यूपी में अपनी पूरी फौज उतार दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद भी मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 साल में बीजेपी सरकार के काम का लेखा जोखा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को फोकस करते हुए जिस प्रभावी ढंग से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है, वह मोदी की गारंटी उसका आधार है। और मोदी जी की इस गारंटी को आधार बना करके आगामी 5 वर्ष के लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, इस संकल्प पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उल्लेख भी किया गया है। इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है, और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सबका मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चल रहा है। संकल्प पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है। अपने वादों और दावों के साथ ही पार्टी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। दोनों डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को घेरा और समाजवादी पार्टी को हाशिए वाली पार्टी करार दिया और एक सुर में साफ किया कि एनडीए इस बार 400 पार है। मोदी जी के नाम की आंधी नहीं, सुनामी चल रही है। आमला लोकसभा, बरेली लोकसभा, पीलीभीत लोकसभा, बदायूं लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथ ही जीत रहे हैं। देश में 370 से अधिक कमल खिल रहे हैं और 400 से अधिक हमारे एनडीए के साथ ही जीत करके आ रहे हैं। एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ कोई भी दल लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से जनता ऊब चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है। एटा लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ राजू भैया जीतेंगे और ये मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, जन जन की जीत है। संकल्प पत्र के साथ ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बीजेपी केवल वादा नहीं करती बल्कि वादा पूरा करने का पक्का इरादा भी रखती है। यूपी में 80 के टारगेट को तय करने के लिए बीजेपी भी मिशन मोड में है। तभी तो यूपी के 75 जिलों में बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी की गारंटी के साथ ही 10 साल का लेखा जोखा रखा। इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा। अखिलेश यादव कोई भी विकास की तो बात कर नहीं रहे, उनको विकास की बात करना चाहिए, आंकड़ा की बात करना चाहिए। तो यह लोग क्या है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये जाति और धर्म की बात करती है। इनका कभी भी मूल सोच विकास का नहीं रहा है। अब विकास की बात तो कैसे करेंगे? विकास की बात करेंगे
तो लोग कहेंगे अखिलेश यादव जी के समय 100 से अधिक दंगे होते थे, हर हफ्ते कहीं न कहीं दंगा होता था, कानून का राज समाप्त हो गया था, जंगल राज था। यदि मोदी जी की गारंटी है तो निश्चित रूप से पूरी होकर रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 2019 में आप सब लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया और गांव, गरीब, बच्चे, दलित, महिला, युवा, किसान को समर्पित किया। उनके शरीर का कण-कण और जीवन का क्षण-क्षण राष्ट्र का विकास और गरीब कल्याण को समर्पित रहा और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण को, दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। फिलहाल अपने संकल्प पत्र के साथ 2024 में 400 पार के नारे के साथ बीजेपी उतर चुकी है। अब जनता को तय करना है कि बीजेपी के दावों और वादों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। संकल्प पत्र में किए गए वायदों को विस्तार से उन्होंने बताया, आपको भी सुनाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, मोदी की गारंटी भाजपा का संकल्प है और आप लोगों ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र होता है और संकल्प पत्र जो 2024 है तो 2024 का ही नहीं, ये 2047 का रोड मैप भी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो कहा था 10 वर्षों में उसे पूरा किया है, संकल्प का पूरा किया है और मोदी जो कहते हैं उसे करते हैं। और इसी संकल्प पत्र में हमने 10 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास देश का किया है तो 60 वर्षों में यूपीए कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा विकास 10 वर्षों में हुआ है। और आने वाले 5 वर्षों में जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, जिस तरह से हमने कहा था धारा 370 को हटाएंगे, वो हटा दी, राम मंदिर बनाएंगे, बना दी, ऐसी प्रमुख चीजों को किया है। और आने वाले टाइम में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी हमने की है, यूसीसी की भी बात हमने की है, उसको भी हम लागू करेंगे। और सीए जो हमारा है उसको भी नागरिकता देने का हम काम करेंगे। तब मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर जिस तरह से 10 वर्षों में काम किया है और विकास के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और खासतौर से युवाओं के लिए जो 4 स्तंभ हमारी थीम है, इस पर हम काम करेंगे और उन जो योजनाएं चल रही हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि चाहे हमारा गरीबों के लिए घर हो, पक्के घर हमने दिए हैं 4 करोड़ से ज्यादा, हम 3 करोड़ अभी पक्के घर देने वाले हैं। अभी उज्ज्वला योजना कनेक्शन जो हमारा चल रहा है वो हमारा चलता रहेगा, आयुष्मान कार्ड हमारा चल रहा है, चलता रहेगा, हमारा इसी प्रकार से शौचालय की योजना है वो चलती रहेगी। साथ ही साथ मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है सभी वर्गों के लिए, 70 वर्ष की से ज्यादा आयु के सभी बुजुर्ग। मिशन 2024 के लिए बीजेपी हर वो रणनीति अपना रही है जिससे उसे अब की बार 400 पार का आंकड़ा छू सके और इसके लिए यूपी में मंत्रियों, विधायकों को भी मैदान में उतार दिया गया है। इतना ही नहीं, राज्यसभा के सांसद को भी पार्टी ने लोकसभा के रण में उतारा है। क्या है बीजेपी की रणनीति, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों पर विशेष फोकस किया है। इसके लिए पार्टी वो हर रणनीति अपना रही है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के चुनावी समर में योगी सरकार के 3 मंत्रियों और विधायकों के साथ ही राज्यसभा के सांसद को भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के चुनावी समर में कई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो विधायक हैं कई मौजूदा, उनको भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। जो एनडीए का गठबंधन है उससे, चाहे वो आरएलडी हो, आरएलडी ने भी अपने एक विधायक को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्री जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में है उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है लोकसभा के। बीजेपी के रणनीति से संदेश सीधे तौर पर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिताऊ चेहरों को ही चुनावी रण में उतार रही है। अगर इन चेहरों में यूपी के मंत्रियों की बात करें तो इनमें जितिन प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी पीलीभीत, जयवीर सिंह
बीजेपी प्रत्याशी मैनपुरी अनूप वाल्मीकि हाथरस से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं विधायक ओम कुमार को नगीना से प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह से प्रवीण पटेल को फूलपुर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर भदोई से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद से विधायक अतुलकर को गाजियाबाद से ही लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व ने विशेष मंथन के बाद ये फैसला लिया है। पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को जो समझ में आता है और प्रदेश नेतृत्व जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, निश्चित रूप से उस पर बहुत ठीक से संज्ञान लेकर प्रत्याशियों की घोषणा होती है। और आज के दौर में जब मोदी जी की गारंटी का दौर चल रहा है और लगातार 10 साल से सुशासन कानून के राज के लिए, जन कल्याण के लिए जब सरकार चल रही है, तो कार्यकर्ता भी उसी रूप ढल चुका है। यही नहीं, बीजेपी और आरएलडी गठबंधन से आरएलडी ने अपने विधायक चंदन कुमार को बिजनौर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। एमएलसी साकेत मिश्र को श्रावस्ती से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को बलिया से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। यही नहीं, पार्टी का लक्ष्य एकदम क्लियर है। उसने यूपी में 80 में 80 का टारगेट लिया है, जिसे पाने के लिए पार्टी इस तरह की रणनीति पर फैसला कर रही है। एक राज्यसभा के सांसद नीरज शेखर को बलिया से लोकसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सीधा संदेश दिया है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी अभियानों में जुटी हुई है और अपने मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी और राज्यसभा के सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारने से परहेज नहीं कर रही है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबर बिहार के औरंगाबाद से, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने एक बार फिर मोदी की गारंटी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी भरोसा पैदा करती है। उन्होंने इस मौके पर राम मंदिर का भी जिक्र किया। आप बिहार वासियों ने जो उपहार रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, इसके लिए पूरे बिहार वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, यह अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने संविधान में संशोधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के साथ संविधान में संशोधन होते आए हैं। संविधान में संशोधन प्रगति की निशानी है, इसमें कोई खराबी नहीं है। संविधान में एक शख्स की मर्जी से कोई संशोधन नहीं होता, सर्वसम्मति से संशोधन होता है। दरअसल विपक्ष की ओर से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आई तो संविधान बदलने का काम करेगी। और इसी मसले पर अरुण गोविल से जब पूछा गया संविधान में संशोधन के मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो इस पर अरुण गोविल का जवाब था कि कई बार संशोधन संविधान में हुआ है और ये किसी एक शख्स का फैसला नहीं होता है, बल्कि सर्वसम्मति से जरूरत पड़ने पर संशोधन का फैसला लिया जाता है। जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मंशा होगी। मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।
बरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और इस मौके पर बीजेपी उम्मीदवार ने छत्रपाल गंगवार ने कहा कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, कोई चक्कर में ना पड़े, अब की बार 400 पार में बरेली भी शामिल होगी। हमारी प्रेस वार्ता है, उसमें बताएंगे। हमारी प्रेस वार्ता अभी होने वाली है, उसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं और वहीं पर ही इस विषय पर ही वार्ता होगी। किससे मुकाबला है आपका? अब अभी तो कोई टक्कर पे है नहीं, कोई सामने आया नहीं, कोई अभी तक का कुछ पता नहीं है। समाजवादी का तो ऐसा चल रहा पता कि अभी कोई टिकट का पता ही नहीं है कि टिकट है किसका आखिर।